सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर जो है क्या बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर्स। बच्चों ये जो कंसेप्ट है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और कहीं ना कहीं बच्चों हर चैप्टर में देखेंगे क्या कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज करते हैं द नॉलेज ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो लेट्स स्टार्ट क्वांटम नंबर्स। तो बच्चों क्वांटम नंबर्स को अगर बात करें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, क्या है ये 4 नंबरों का सेट है। दीज आर द सेट ऑफ 4 नंबर जिसके जरिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है। और वी कैन गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी सारी जानकारी जिन नंबरों से मिलती है उनको बोलते हैं क्या बच्चों लोग, क्वांटम नंबर्स। तो लेट्स सी द डेफिनेशन। क्वांटम नंबर्स क्या है? Quantum numbers are the set of 4 numbers. These are the set of 4 numbers which give us complete information. Which gives us complete information about what? All the electrons in an atom. एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी सारी जानकारी है ना, जो हमको नंबर्स प्रोवाइड करते हैं इनको बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। ये नंबर्स क्या है बच्चों? ये नंबर्स हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, magnetic quantum number and spin quantum number which are represented by n, l, m and s. तो quantum numbers क्या है? These are the set of 4 numbers which gives us all the information about all the electrons in an atom. लेकिन बच्चों क्वेश्चन उठता है कि ये क्वांटम नंबर्स का कंसेप्ट आया कहां से? तो बच्चों क्वांटम नंबर का कंसेप्ट आया है कहां से? बाय कंसिडरिंग व्हाट? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। मतलब कि ये मॉडल मानता है, क्या मानता है कि इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। इलेक्ट्रॉन इज ए वेव विच इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द वेव फैशन। सपोज दिस इज योर न्यूक्लियस, सो अराउंड द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द वेव फैशन, इन एक्स एक्सिस, इन वाई एक्सिस एंड इन जेड एक्सिस। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन का जब मूवमेंट होगा इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो डिफाइंड पाथ तो होगा नहीं, देयर विल बी नो डिफाइंड पाथ फॉर इट्स मूवमेंट। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, कहां मिलेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, हमको मिली विद द हेल्प ऑफ ए वेरी फेमस मैथमेटिकल इक्वेशन जिसको बच्चों बोलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। तो with respect to x axis, with respect to y axis, with respect to z axis, what is the movement of electron around the nucleus? It is given in the form of a फेमस इक्वेशन जिसको बच्चे बोलते हैं कि आप लोग श्रोडिंगर इक्वेशन। एक साइंटिस्ट थे श्रोडिंगर जी, इन्होंने इक्वेशन दिया जिसको बोलते हैं क्या, श्रोडिंगर इक्वेशन। दैट इज व्हाट? डी स्क्वायर डी साई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी साई स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी साई स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है बच्चों। ये इक्वेशन हमको बताता है क्या कि हाउ द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग along the x axis, how the electron is moving along the y axis, how the electron is moving along the z axis. Along with that it gives information about the energy of electron. So बच्चों बात करेंगे क्या, ये psi क्या है? इसको बोलते हैं psi. Psi is what? This is the amplitude of electron wave. So when electron is moving in the wave fashion, when the electron is moving in the wave fashion, what is the amplitude? That is called what? Psi. So psi gives the amplitude of wave, है ना? And x, y, z are what? These are the coordinate, x axis, y axis and z axis along which the electron wave is moving. M क्या है? M is the mass of electron, h Planck constant, E is what? E is the total energy of electron, and what is V? V is the potential energy of electron. So this is what a very complicated equation designed by scientist Schrödinger to relate the wave motion of electron around the nucleus. Nucleus के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन का वेव मोशन है उसको रिलेट करने के लिए एक इक्वेशन दिया जिसको बोलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन। तो when we solve this equation, on solving this equation, solving this value, we got बच्चों the 4 quantum number value, 3 quantum numbers we got: principal quantum number n, azimuthal quantum number l and magnetic quantum number m. And later on this
spin quantum number was also added to give the complete information about the electron. तो ऐसे बच्चों हमको पता चला कि ये क्वांटम नंबर्स मिले कहां से, बाय द सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, श्रोडिंगर इक्वेशन. और श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है बच्चों, दिस इज ए मैथमेटिकल डेरिवेशन, है ना, व्हिच टेल्स अस द वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. अब बच्चों हम एक एक करके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय एजेंडर क्वांटम नंबर, what information is given by magnetic quantum number, and what information is given by what, the spin quantum number, है ना. So this thing we will discuss in detail one by one. Now dear student, we are going to see the importance of what the principal quantum number, what information is provided by the principal quantum number. तो पहले समझेंगे बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. बच्चों अपन को इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द एनर्जी लेवल और द सेल नंबर इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. सो देयर आर न्यूमरस नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स आर देयर, है ना. एनर्जी लेवल 1, n is equals to 1, n is equals to 2, n is equals to 3, n is equals to 4 and so on. So n, the value of n, principal quantum number, gives us idea about the cell number 1, 2, 3, 4 and so on. So first information that is given by quantum number n is what, it provides information about the cell number in which electron is present. Electron कौन से cell में है. Suppose the value of n for a particular electron is 5, मतलब electron जो है 5वें cell में है. If the value of n is how much, 7, that means electron is present in 7th cell. And value is given 1, it means electron is present in first cell. Now second thing, when electron is present in first cell, मतलब न्यूक्लियस से उसका जो दूरी है वो क्या है, बहुत पास है. When the value of n is 10, मतलब the distance of electron from the nucleus is quite large. So it gives us information about the relative distance from the nucleus. Relative distance from the nucleus. न्यूक्लियस से कितना दूरी है एक इलेक्ट्रॉन, हमको आइडिया मिल जाता है. तो एक इलेक्ट्रॉन का n का वैल्यू अगर 10 है, that means it is present at the what, a far distance from the nucleus. And if the value of n is 2, मतलब it is quite close to the nucleus. थर्ड थिंग, अगर बच्चों बात करें हम लोग एनर्जी की बात करें, तो व्हेन वी मूव आउट ऑफ फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी क्या होता है बच्चों, बढ़ता जाता है. और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के पास जाते हैं क्या होता है, एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता जाता है. तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 1 है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब उसका एनर्जी क्या है, बहुत कम है. किसी इलेक्ट्रॉन का n का वैल्यू मान लो 7 है तो उसका एनर्जी क्या है, ज्यादा. तो विद द वैल्यू ऑफ n we can get the idea about the what, relative energy of electron. उसका relative energy कितना है, एनर्जी कम है कि एनर्जी ज्यादा है, that information we get with the value of n, cell number. Third thing that is more important, कि fourth thing, that is what, कि when we say n is equals to 10, that means cell should be quite larger. When we say n is equals to 1, cell should be what, smaller. So with the value of n we can have the relative size, we can have the relative size of the cell. सेल का हमको अंदाजा लगेगा, अगर n का वैल्यू 10 है मतलब सेल काफी बड़ा होगा, n का वैल्यू 2 है मतलब सेल काफी छोटा होगा, एंड सो ऑन. देन नेक्स्ट थिंग, विद द वैल्यू ऑफ n बच्चों हम बोल सकते हैं क्या, कि कितने इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर सेल में एकोमोडेट कर सकते हैं, हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी देयर इन ए पर्टिकुलर सेल. तो बच्चों क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए nth cell is given by formula what, 2n square. जैसे मान लो बताना बच्चों को कि हमको फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों, तो फर्स्ट सेल में कितने होंगे, 2 into 1 square, मतलब मैक्सिमम वी कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है. इन सेकंड सेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी पॉसिबल, 2 into सेल नंबर, तो 2 into 2 का स्क्वायर मतलब कितना, 8 इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है. थर्ड सेल में कितना होगा बच्चों, क्या, 2 into 3 square, so we'll get how much, 18 electron and so on. So with the value of n we can tell what the maximum number of electron in a particular cell. जैसे मान लो कोई पूछ ले, बताओ
कि if n is equals to 10, if we have n is equals to 10, how many electron maximum we can have? 2 into n square means 10 square. So 10 square means 100. 100 into 2, we will get how much? 200 electron will be there maximum in the 10th cell. Now we will have क्या कि if it is asked how many orbitals are there in a particular cell, है ना, जिसे पूछ लिया कि फोर्थ सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, इट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर. सो वी विल हैव हियर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स विल बी देयर? 16 ऑर्बिटल विल बी देयर. In first cell, how many orbital will be there? It will be how much? It will be n square. So we will have only one orbital here. In second cell, how many orbitals will be there? It will be 2 square. Means here we can have four orbitals. So knowing the value of n, we can get the idea about the orbitals. Now comes how many subcells are there in cell. एक सेल जो है बच्चों वो बना होता है बहुत सारे सबसेल से बना होता है. So how many subcells are there? So we can calculate the number of subcell by this formula. What? N. That means what? If I ask you कि in first cell how many subcells are there? Subcells. तो first cell में कितने होंगे? Equal to n. So here we will have one subcell. In second cell how many subcell we can have? Two subcell. Here we have only a subcell. Here we can have S and P subcell. In third cell we can have how much subcell? 3 subcells. How much? What are they? S, P, D and F. In fourth we can have what? In fourth we can have S, P, D and F. These are what? These are all subcells. Subcells. So by knowing the value of n, we can get the idea about the number of subcells. And last thing and the most important thing is what, student? When an electron is revolving around the nucleus, what is its angular momentum? So angular momentum of electron in any cell, nth cell, is equals to what? NH upon 2 pi. So if I ask you what is the angular momentum? Angular momentum of electron in first cell, it will be what? N is equals to 1. So we will get what? H upon 2 pi is the angular momentum. Angular momentum of fourth cell, it will be how much? 4h upon 2 pi. Angular momentum of third cell, 3h upon 2 pi. So knowing the value of n, we can tell what is it, the angular momentum of electron while revolving around a particular cell. तो बच्चों हमको n की वैल्यू से अंदाजा मिला क्या? We get the idea about cell number, relative energy, relative distance from the nucleus of electron, relative size of cell in which electron is revolving. We get how many maximum electron can accommodate in that particular cell, 2n square. How many orbitals can be there, n square. How many subcells can be there, है ना? Subcells can be how much? And what is the angular momentum of electron while revolving in a particular cell? It is equals to what? NH upon 2 pi. अब हम बच्चों बात करेंगे किसकी? What is the importance of azimuthal quantum number? So now dear student, we will talk about the importance or the information that is given by what? Given by the azimuthal quantum number, जिसको बोलते हैं L. तो azimuthal quantum number को बच्चों हम लोग और बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं secondary quantum number, subsidiary quantum number, angular momentum quantum number. So these can be called by 4 names: azimuthal quantum number, secondary quantum number, subsidiary quantum number, or angular quantum number. That is what? L. So what information is provided by the value of L, we are going to see. But before that बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा? Number of subcell. Number of subcell in given cell. In given cell. किसी भी सेल में सबसेल की वैल्यू क्या होती है? It's equal to n. So suppose, so for n is equals to 4. अगर हम बात करते हैं when cell number is 4, हमारे पास सबसेल कितना होना चाहिए? सबसेल होना चाहिए 4, है ना? For n is equals to 4, हमारे पास सबसेल कितना होना चाहिए? 4. So suppose this is your nucleus and we have here क्या? Here we have n is equals to 4. Here the n cell number is how much? 4. This cell is actually, dear students, not a single cell.
this is made up of what? Many subcells. So each cell is made up of subcell, and how many subcells are there? It is equal to number of cell. So here we will have how many subcells? We will have 4 subcells. So actually this cell is actually made up of what? 4 subcells. 4 subcells. N is equals to 4. Cell is made up of what? It is made up of 4. These are what? 4 subcells. Subcells. When n is equals to 4, we have what? How many subcells? We will have 4 subcells. यहाँ तक बात समझ आए बच्चों? अब बच्चों को यहाँ पे ध्यान देना है कि for a given value of n, for a given value of n, for a given value of n, जो बच्चों l की वैल्यू होगी, for a given value of n, l की वैल्यू क्या होगी बच्चों? It will be equal to 0 to n minus 1. l की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 0 to n minus 1. जैसे मैंने बोला कि when n is equals to 4, तो l की कितनी वैल्यू होगी? l की बच्चों वैल्यू हो सकती है, क्या हो सकती है? 0 to 4 minus 1. 4 minus 1 means what? How much? 3. So 0 to 3. How much value we can have? We can have 0, 1, 2 and 3. So what is it here? For a given value of n, suppose we talk about 4th cell, we are having how many subcells? How many subcells? There are 4 subcells. So the L gives us the information about the subcell in which the electron is present. It tells about the value of L tells us about the subcell in which electron is present. Suppose when we have the value of L is equals to 0, we say it is S subcell. S subcell. When we have value of L is equals to 1, so we say it is what? P subcell. L is equals to 2, we say it is a T subcell. When we say L is equals to 3, we say it is F subcell. When we have L is equals to 4, it will be S, P, T, F, G. Then if we talk about the 5th subcell, H, and so on. So by knowing the value of L, suppose we have N is equals to 4 and L is equals to 3. It means electron is present in which cell? 4th cell. And in which subcell? Subcell. L का वैल्यू कितना है? 3. तो सबसेल क्या होना चाहिए? सबसेल होना चाहिए F. तो electron must be present in the F subcell. And suppose when we say N is equals to 2, N is equals to 4 and L is equals to 0, that means electron is present in 4th cell. And which subcell? L is equals to 0, that means it is present in S subcell. So by knowing the value of what? L, we can tell electron is present in which subcell. First thing you have understood. Now by knowing the value of L, along with that we get the idea about shape of orbital in which electron is occupied. अगर हमको L का वैल्यू पता है बच्चों, तो हम बोल सकते हैं कि किस शेप में, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसका शेप क्या है. सो सपोज वी हैव एस सबसेल. अगर हमारे पास कौन सा सबसेल है? एस सबसेल. उसका शेप कैसा होगा बच्चों? इट्स शेप विल बी व्हाट? स्फेरिकल इन शेप. इसका शेप कैसा होगा? स्फेरिकल इन शेप. मान लो अगर हमारे पास वो जो है L इज इक्वल्स टू 1, मतलब क्या? व्हेन वी हैव L इज इक्वल्स टू 1, मतलब वो किस में है? P सबसेल में है. P सबसेल का बच्चों शेप होता है डम्बल शेप. This is the shape of what? P subcell. Dumbbell shape. And when it is present in, when L is equals to 2, जब L is equals to 2 होगा तो हमारे पास क्या है? D subcell. तो बच्चों बात करेंगे हम लोग D subcell जो होता है, D subcell, it is double dumbbell. You can see it is double dumbbell in shape. So क्या? By knowing the value of L, we can tell what is the shape of orbital in which electron is present. Suppose we have the value of F. Value of L is equals to 3. Then we say it is present in F subcell. अब F subcell का shape कैसा बच्चों?
it is highly complicated. You see here, these are two dumbbells. Here we can have some more dumbbells. Here we can have some more dumbbells. So it becomes what? Quite complicated, which cannot be drawn in the two-dimensional sheet of paper. So if we say n is equals, if we have the value of L is equals to 0, matlab what is the shape in which shape of orbital in which electron is present? It should be spherical. When we say L is equals to 1, what is the shape of orbital in which electron is present? It is dumbbell in shape. When we say L is equals to 2, what is the shape? It is double dumbbell. Double dumbbell. And so on. Got the idea? So by knowing the value of L, we can tell in which subcell this electron is present. अगर L का value 0 है तो बोलिए क्या? It is present in S subcell. अगर 1 है तो P subcell, 2 है तो D subcell, 3 है तो F subcell, and so on. By knowing the value of L, we can tell us what is the shape of the orbital. Then, by knowing the value of L, we can tell what is the maximum number of electrons in a given subcell. एक given subcell में कितने maximum in a given subcell, how many maximum electron can be there? That can be calculated if you know the value of L. Suppose you see here, dear students. Suppose we say for S subcell, we want to calculate what is the maximum number of electron. So we have to see it will be equal to 2 into 2L plus 1. 2L plus 1. So what you see here, for S subcell, P subcell, D subcell and F subcell, what is the value of L? L का value क्या होता है? 0, 1, 2, 3. So for S subcell, L का value क्या होगा? 0. So 2 into 0 plus 1. So 0 into 0, 0 plus 1, 1. 1 into 2, 2. So how many maximum electron can be there in S subcell? It will be equal to 2 electron. For P subcell, if I want to calculate what is the maximum number of electron, so maximum number of electron will be how much? It will be equal to 2 into 2L plus 1. So 2 into 2. For P, the value of L is how much? 1. So 2 into 1 plus 1. So I'll have 2 1s are 2. 2 plus 1, 3. 3 2s are 6 electron will be there in what? In the P subcell. For D subcell, if you want to write what is the maximum number of electron present in D subcell, it will be equal to what? 2 into 2L plus 1. So how much it will be? L का वैल्यू कितना होगा? D के लिए 2, तो 2 to the 4, 4 1 5, 5 to the 10 electron will be there. In the same way, for F we will have how much electron? 14 electron. For F subcell we will have how much electron? We will have 2 into 2L plus 1. So how much we will have? L will be 3. 3 2 ja 6, 1 7. 7 2 ja 14 electron will be there. If I say for G subcell, the value is how much? 4. For H subcell we have the value how much? 5. L ka value. For G subcell we will have how much? 2 into 2. What is the value of G? For what is the value of L? For G we will have 4 plus 1. How much we will have? 8 plus 1 9. 9 2 ja 18 electron, and so on. This is how we can find what? Maximum number of electron in a particular subcell. Now, by knowing the value of L, dear student, we can find the number of orbital in the subcell. It is equal to how much? 2L plus 1. Number of orbital how much? 2L plus 1. So if I ask you in S subcell, how many orbitals will be there? It will be what? 2L plus 1. How much? So how much we will have number of orbitals? We will have 0. S का value क्या होगा? 0 into 2. 0 plus 1. Plus 1 how much? 1. So number of orbital in S subcell. S subcell में कितने orbital होंगे? एक orbital होगा. P subcell में कितने orbital होंगे? P subcell में how many orbital होंगे? तो 1, L का value कितना है? 1 for P. तो 1 into 2. 2 plus 1 3. So there are three orbitals in P subcell.
In the same way, for D we will have 5 orbitals. For F we will have 7 orbitals. For G we will have 9 orbitals, and so on. So by knowing the value of L, we can tell how many orbitals will be there. And last thing, which is most important, क्या अभी हमने पढ़ा बच्चों, क्या पढ़ा इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल। अभी बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्या एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल। एक सेल में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, NH/2π, ये एंगुलर मोमेंटम है। लेकिन बच्चों हमसे पूछ रहा है कि किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा किसी ऑर्बिटल में, है ना। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बच्चों क्या होता है, रूट ऑफ L into L plus 1 H/2π। सो दिस टू कीप इन माइंड, क्या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम is equals to what, रूट ऑफ L into L plus 1, है ना, H/2π। दिस टू कीप इन माइंड। इससे बात करेंगे हम लोग क्या कि when we have L value how much, 0, L value 0 for S subcell, है ना, we will have how much, we will have 0 plus 1 0, है ना, 0 plus 1 0, sorry 0 plus 1 1 into 0 0, so it will have what, for L is equals to 0, the orbital angular momentum is how much, 0. For L is equals to 1, the orbital momentum will be how much, it will be equal to 1 into 1 plus 1 2, 2 into 1 how much, so root 2, it will be what, root 2 H/2π. When L is equals to 3, L is equals to 2, what will be the value of orbital angular momentum, it will be equal to what, 2 1s are 2, 2 plus 1 3, 3 2s are 6, root 6 H/2π is the what, orbital angular momentum. This we have to keep in mind, है ना। और बच्चों याद रखेंगे क्या, बच्चों यहाँ पर एक और चीज याद रखेंगे क्या कि L की वैल्यू जो है बच्चों क्या होगा, L वैल्यू, the value of L is always less than N। L की वैल्यू बच्चों क्या होगी, कभी भी N से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो लिख के आया हमारे पास N is equals to 3 और L is equals to 4, क्या दिस इज व्हाट, नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ L इज ऑलवेज लेस देन N, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अच्छा बच्चों एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, once we calculate the orbital angular momentum, we got the value of orbital angular momentum, तो बच्चों यहाँ पर हम एक और चीज पढ़ सकते हैं क्या कि मैग्नेटिक मोमेंट, क्या पढ़ना बच्चों लोग यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, इसको रख दें, पढ़ाते हैं, we will drop this and then we will discuss। Now we'll talk about the, एक और चीज बात करें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या मैग्नेटिक मोमेंट, इसको बोलेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ORBITAL। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों हम लोग कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू EH/4πmc, है ना, into what we have, L into what, root of L into L plus 1. This is how we calculate what, the orbital angular momentum, so what, orbital magnetic moment। अगर पूछता है क्या कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, EH/4πmc, जहां जानते हैं क्या E क्या है, इट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H इज द प्लैंक कांस्टेंट, क्या M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ वैल्यू आएगी लगभग कितना, 9.27 × 10⁻14 जूल, है ना, into what, L into L plus 1। This is the value of what, the orbital magnetic moment।
इस वैल्यू को बच्चों हम लोग बोलते हैं क्या, बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन। दैट मीन्स व्हाट, इसकी जो वैल्यू है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 बी एम। तो बच्चों अगर पूछता है, क्या पूछता है कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे मान लो पूछ रहा है कि व्हेन एल इज इक्वल्स टू, व्हेन वी हैव एल इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2, एल इज इक्वल्स टू 2, एल इज इक्वल्स टू 2, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू आर। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्या, म्यू एल से। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ एल की वैल्यू कितना है 2, तो 2 into 2 plus 1, how much it will be, how much it will be, it will be root 6, it will be root 6 bohr मैग्नेटॉन, है ना। So this is how we can calculate what the orbital magnetic moment. So this is to keep in mind. हाँ बच्चों, एक चीज हमको याद रखना है क्या, जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, अच्छा ध्यान रखिए कि द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ एन। एन का वैल्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर हम बात करते हैं क्या, कि सपोज वी आर हैविंग so what I have told you, orbital angular momentum, है ना, orbital angular momentum and क्या, orbital magnetic moment are independent of value of n। सेल से कोई लेना देना नहीं है। जैसे बच्चों, जैसे मान लो बोल रहे हैं क्या कि सपोज वी आर हैविंग 2s एंड वी आर हैविंग क्या 3s। इफ आई आस्क व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मतलब रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। तो 2s के लिए वैल्यू क्या होगी, है ना, l की वैल्यू s के लिए क्या होती है 0। तो वी विल हैव व्हाट, 0 plus 1 into what, 0, we will have 0 for 2s, the orbital angular momentum is how much, 0। for 2s we will have how much, 2s we will have how much, वही क्या h upon 2 pi, है ना, मतलब आगे 0 हो गया। here we will have for 2s, s का वैल्यू क्या है 0 plus 1 into 0 0 h upon 2 pi। तो हम क्या देख रहे हैं कि सेल नंबर 2 और सेल नंबर 3 के लिए जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू क्या है, सेम है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ एन। नाउ इन द सेम वे क्या, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू बच्चों अभी हमने निकाला, है ना, क्या हमने निकाला, इट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 बोर मैग्नेटॉन। यहाँ पर नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, द वैल्यू ऑफ एल। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड लास्ट थिंग क्या, कि कभी भी एल की वैल्यू जो है बच्चों क्या होगी, कभी भी एल की जो वैल्यू है कभी भी एन से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज यू विल नॉट कंसिडर रॉन्ग। So now dear student, we will have the idea about the information that is provided by the मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, m से, है ना। मोर स्पेसिफिकली यू कैन राइट m सबस्क्रिप्ट l। सो दिस इज व्हाट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बच्चों अपन को देता है आइडिया अबाउट द ऑर्बिटल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। किस ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो आइडिया मिलता है किससे अपन को, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। लेट्स सी हाउ। तो बच्चों यहाँ पर देखना है क्या, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल, है ना। ध्यान देंगे क्या कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इट इज डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, द वैल्यू ऑफ एल। ठीक है, जैसे एल का वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, एन पर। व्हाट आइडिया, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एल। हाउ, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज इक्वल टू हाउ मच, इक्वल टू माइनस L2 प्लस L, माइनस L2 प्लस L। The value of magnetic quantum number is equals to minus L2 plus L। जैसे बात करें हम लोग क्या, for
L is equals to 0 मतलब for S subcell, how many value of M are possible? M is equals to how much? minus 0 to plus 0 मतलब क्या? 0. तो for L is equals to 0 for S subcell, we will have only the value of M is how much? Only how much? 0. For L is equals to 1, that means what? P subcell. For P subcell बात करो बच्चों लोग यहाँ पर कि M की कितनी पॉसिबल वैल्यू है? M की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी? M की पॉसिबल वैल्यू होगी -1, है ना? -1 to +1, -1 to +1, तो -1 0. So 3 values are possible. Here we can have 3 values are possible. Or we can have what? For L is equals to 2. For L is equals to 2, है ना? For D subcell, if I say, है ना, what's the value of M? M की कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी? M की पॉसिबल वैल्यू होंगी -L to +L. That means -2, -1, 0, +1 or yeah, +2. So these are the possible value. How many possible value? 5 possible values are there. In the same way, for F you want to calculate. For F subcell, F subcell, we can have how many possible values? Yeah, for F we have L is equals to how much? 3. So we will have M is equals to -3 to +3. So we can have -3, -2, -1, 0, +1, +2 and +3. So what you see here, the value of M depends upon what? You see, for a given value, the number of orbitals in a given subcell is a function of what? L. You have to keep in mind. पहली बात तो क्या है कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो किससे पता चलेगा? वो पता चलेगा वैल्यू ऑफ M, एंड M डिपेंड्स अपॉन व्हाट? L. तो value of M gives idea about the orbital in which electron is present, and the value of M depends upon what? It is a function of L. So for S subcell we have only possible of value of M is how much? 0. For P we have 3 possible value. For D we have 5 possible value. For F subcell we have 7 possible value. अब इसका मतलब क्या बच्चों समझो, क्या कि हम बात करेंगे क्या कि इफ फॉर एस सबसेल अगर हम बात करें न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट रहता है, व्हाट इज इट्स ओरिएंटेशन, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन कैसे जो है अरेंज होगा फॉर एस सबसेल. सो वी हैव ओनली वन पॉसिबल वैल्यू, तो एक ही पॉसिबल वैल्यू है, मतलब क्या? न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट रहेगा? इन द प्रेजेंस फॉर्म ऑफ व्हाट? स्फेरिकल शेप. इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? Spherical shape. So if I ask you what is the orientation of electron in what? S subcell, तो एक ही possible orientation है, वो क्या है? क्या न्यूक्लियस चारों ओर orientation यहाँ भी सकता है, यहाँ भी, everywhere is possible. So we will get what? Spherical shape. So for S subcell, when we have only one value of M, we can have only one type of shape. That's what? Spherical shape. Now, when we have L is equals to 1 for P subcell, how many type of M is possible? 3 type of M is possible, means we can have 3 type of orientation. So, what is the shape of P? The shape of P is dumbbell shape. So, it can have the orientation in what? X-axis. So, these are the 3 axes, X-axis, Y-axis and Z-axis. X-axis, Y-axis, Z-axis. तो X can orient, the P orbital can orient in X-axis, तो इसको बोलेंगे क्या आप लोग? This is Px orbital. If we have orientation of the electron in along Y-axis, तो उसको बोलेंगे क्या है? ये है Py. If the orientation of electron is along the Z-axis, उसको बोलेंगे क्या है? ये Z. So the value of M gives the idea about the orientation. What idea?
तो हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यू है, -1, 0, +1, तो 3 टाइप के ओरिएंटेशन पॉसिबल हैं, px, py, pz. सो वी कैन से फॉर गिवन वैल्यू ऑफ l, m की कितनी पॉसिबल वैल्यू है 3 पॉसिबल वैल्यू है क्या, और वी कैन से m कैन हैव 3 ऑर्बिटल्स, n can have 3 orbitals. So if I want to say क्या कि for s subcell we have only 1 orbital, for p subcell we have 3 orbitals. कौन कौन ऑर्बिटल है, px, py, pz. In the same way for l is equals to d subcell we can have 5 possible orientation. तो डबल डबल से है ओरिएंटेशन दिखाना है अपन को, तो ओरिएंटेशन कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्या, for d is equals to how much, for d is equals to 2, for क्या d subcell, sorry, for d subcell है ना, the value of m is how much, -2 to +2. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है. Now you see here how many orientation are possible, 5 orientation are possible. So we can have 5 type of what orbitals, we can have 5 type of orbitals. We can have what, this is xy, this is xyz, this is xz, this is xy, and this is what, only one type of orientation is possible. So what is it here, when d is equals to, so when we have when we have l is equals to 2 है ना, d subcell we have 5 orientation. कैसे होता है बच्चों, देखेंगे तो यहाँ पर the electron is lying between x and y axis, electron is lying between x axis and y axis, और इसको बोलते हैं बच्चों क्या, dxy orbital. और electron is lying between the y and z axis, तो इसको बोलते हैं क्या, dyz orbital. Electron is lying between x axis and z axis, तो इसको बोलते हैं क्या, dzx orbital. If the electron is lying on the axis, on x axis and y axis, इसको बोलते हैं क्या, dx square minus y square. And if electron is lying on z axis and along z axis, इसको बोलते हैं क्या, dz square. So what you see here, the value of m gives the idea about the electron present in which orbital. Suppose हम कहते हैं क्या, for d है ना, we can have how many possible values, -2, -1, 0, +1 and +2. So what we can have, we can have 5 possible orbitals, dxy, dxz, dyz, dx square minus y square and dz square are possible. तो अगर मान लो क्या है, अपन को देख रखा है क्या, m का वैल्यू -2, मतलब हमारा ऑर्बिटल कहाँ प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट हमारा है कहाँ पर, dxy में. अगर m का वैल्यू कितना है, -1, तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, dyz में प्रेजेंट है. तो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ m वी कैन गिव in which orbital the electron is present. ठीक है, and it gives idea about the orientation, कौन से एक्सिस में हमारा इलेक्ट्रॉन है, between axis, on axis and on axis. And the number of orbital in a given subcell, it is what, it is a function of l. किस पे डिपेंड करता है, l की वैल्यू पर डिपेंड करता है. Just now we have seen है ना, value of m is equals to what, -L2 plus l. Now dear students, we will discuss the fourth quantum number, that is what, spin quantum number. इसको बच्चों बहुत ध्यान समझिएगा. Suppose this is your orbit in which electron is revolving. मान लो बच्चों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है around, suppose this is your nucleus and this is the orbit and electron is revolving. Suppose this electron is revolving, तो रिवॉल्व करने के साथ साथ बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, suppose this is your electron, तो इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों रिवॉल्व करने के साथ साथ इट ऑल्सो रोटेट्स. तो रोटेशन कैसा होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन का, इट कैन बी क्लॉकवाइज और द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रेवोल्यूशन तो कर रहा है साथ साथ रोटेशन कर सकता है, तो रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज. सो व्हाट
द इलेक्ट्रॉन जैसे अर्थ व्हेन इट रिवॉल्व अराउंड द सन along with the revolution it also undergo rotation, है ना। रोटेशन कैसे करता है अर्थ, है ना, इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन वीनस की बात करें वो कैसे करता है, इन ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो द रोटेशन कैन बी व्हाट, आइदर इन क्लॉकवाइज मैनर और एंटी क्लॉकवाइज मैनर। So what you see here, this quantum number gives us idea about the spin of electron. Spin of electron can be of two type, either clockwise or anti-clockwise. It will what, revolve around the nucleus, है ना। Along with that it will undergo rotation. So rotation can be either clockwise or anti-clockwise. When we have clockwise value, we say the value of S, or we can say ms as how much, +1, है ना। For what, क्लॉकवाइज अगर वो कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, तो उसको बोलेंगे s का वैल्यू कितना है, +12। और अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो बोलेंगे क्या, s और m का वैल्यू क्या है बच्चों, हमारे पास क्या है, इट्स वैल्यू इज व्हाट, -12। दिस वी हैव टू कीप इन माइंड। एंड लास्ट थिंग बच्चों क्या है कि हमने पढ़ा है क्या एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट, फिर पढ़ा हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिटल। इस तरह से बच्चों एक और एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको बोलते हैं कि आप लोग स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सो लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसको कैसे लिखते हैं, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ s into s plus 1 into h upon 2 pi। दिस वी हैव टू कीप इन माइंड। स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं बच्चों, कैसे निकालते हैं, इट इज इक्वल टू व्हेन इट इज स्पिनिंग, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज स्पिनिंग and it act like a what, a tiny magnet, and what is its spin angular momentum, it is equals to s into s plus 1 h upon 2 pi। so this we have to keep in mind। अच्छा, और बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पर क्या कि ये जो वैल्यू है, क्या ये जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पर s की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज विल कीप हाफ, डोंट पुट साइन, ओनली पुट हाफ। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू वी हैव टू कीप इन माइंड, इट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ s into s plus 1। साथ साथ वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाट इज दैट, द मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, what is the value of, it is asked what is the value of spin magnetic moment, it is equals to root of s into s plus 1 क्या, बोर मैग्नेटॉन। जैसे हम लोग लिखा था ना, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल इज इक्वल्स टू क्या होता है, रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 क्या, बोर मैग्नेटॉन। इस तरह से बच्चों क्या कि क्या, द वैल्यू ऑफ how much, the value of spin magnetic moment is how much, root of what, root of s into s plus 1 bohr magneton। so this was all about dear student what, the quantum numbers। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली, सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर देख ली। अब देखते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस जो आ चुके हैं कहाँ पर, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। so dear students, let's take one question from JEE 2004। The question was, which of the following sets of quantum number is correct for 4f orbital। 4f orbital के लिए कौन सा क्वांटम नंबर की वैल्यू सही है ना। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार देखते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, जो सेल नंबर है, जो बच्चों सेल नंबर है उसकी वैल्यू क्या होगी, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। 1 से क्या होगी, ज्यादा या बराबर, कभी 1 से कम नहीं हो सकती सेल नंबर। सेकेंड थिंग, द वैल्यू ऑफ n, the value of l is what, greater than or equal to 0, है ना, and it is less than or equal to n minus 1, है ना। कभी भी क्या होगा, n से ज्यादा वैल्यू l की पॉसिबल नहीं होगी, दिस हैव टू कीप इन माइंड, ना बराबर होगी। n की वैल्यू क्या होगी, -l2 प्लस l, और s तो पता ही है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। So let's try to check for 4f, that means cell number must be 4, so
सेल नंबर 4, सेल नंबर 4, सेल नंबर 4, सेल नंबर 3, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। पहला पॉसिबिलिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। देन वी हैव व्हेन सेल नंबर इज 4 L इज इक्वल्स टू 4, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। L की वैल्यू कभी भी क्या होगी, N से क्या होगी, बराबर नहीं हो सकती और उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। हियर वी कैन सी हियर, देखो बच्चों n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 3 हो सकती है क्या, है ना, पॉसिबल होती है। l की वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू होती है 0 to n minus 1, यस ये पॉसिबिलिटी है, 3 हो सकती है। m की वैल्यू +1 है ना, क्या हमारे पास जब l3 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, -3 2 +3, तो यस ये भी पॉसिबल है। और s की वैल्यू +½ और 1½ हो सकती है। दिस कैन बी व्हाट द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट अबाउट दिस, when n is equals to 4 l is equals to 3 हो सकती है, l की वैल्यू n से छोटी हो सकती है। m is equals to +4, m की वैल्यू क्या होती है, +L2 -L2 + L +3 to -3 to +3, ये तो +4 लिखा है, but means this is not possible. तो आंसर इज व्हाट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, चलो बात करते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन की जो जेई 2003 में पूछा है। क्या पूछा है, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सबसेल। एस सबसेल में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो बच्चों भी हमने पढ़ा क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है हम लोग कैसे लिखते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जिसको भी तुम लोग बोलते हैं एल इज इक्वल टू रूट ऑफ एन एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, एस के लिए क्या होता है, एस के लिए फॉर एस है ना, एल की वैल्यू क्या होती है 0, फॉर एस सबसेल एल की वैल्यू क्या होती है 0, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट 0 इंटू 0 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। 0 h upon 2 pi means what, 0, so C is the correct answer. So dear student, let's talk about the last question of today's lecture from JEE 2012. क्वेश्चन पूछा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई बाय क्वांटम नंबर n and l, है ना, क्वांटम जो है नंबर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं किससे, n से और l से। द वैल्यू ऑफ n and l आर गिवन टू अस। पूछ रहा है अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इनको अरेंज करना है, दिस इलेक्ट्रॉन दिस इलेक्ट्रॉन दिस इलेक्ट्रॉन दिस इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो बच्चों ये तो हम पता ही है क्या, कि एनर्जी ऑफ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, जैसे जैसे सेल बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगी। दूसरी चीज, एनर्जी ऑफ सब सेल कैसे आता है बच्चों, आता है क्या, s से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, p से, p से ज्यादा एनर्जी होती है d की, d से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, f की, है ना बच्चों। तो बात करेंगे यहाँ पर क्या हम लोग कि अगर फोर्थ सेल में देखेंगे तो 4s पास में होगा, 4p थोड़ा दूर होगा, 4d और दूर होगा, 4f और दूर होगा। इसका मतलब क्या कि बात करेंगे क्या कि 4f की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, 4s की सबसे कम। तो मोर सेल मोर एनर्जी, तो यहाँ भी है 4 n is equals to 4 n is equals to 4 n is equals to 3 n is equals to 3, तो these n is equals to 4 n is equals to 3, so these two should have the higher energy, पहली बात। अब l is equals to 1 है और l is equals to 0 है, तो ये क्या कहलाया s सब सेल, ये कहलाया हमारे पास p सब सेल। तो p की एनर्जी क्या होती है, s से ज्यादा होती है, दैट मींस व्हाट, a should have more energy than b, कोई डाउट नहीं है। अब बात करें इन दोनों में, c और d में देखेंगे, सेल नंबर सेम है ना, n is equals to 2 मतलब d सब सेल और l is equals to 1 मतलब और p सब सेल। तो d की एनर्जी क्या होती है बच्चों, p से ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या कि c is the correct answer, then more energy than what, d, तो आंसर इज व्हाट, d c b a is the correct answer। तो बच्चों इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टूडेंट्स